औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लायर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि वफाकी शरई अदालत ने पाकिस्तान में राज सूदी निज़ाम जो है उसको गैर शरई करार दे दिया है, फैसला सुना दिया है। वफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम के ख़ात्मे की पर जो एप्लीकेशंस या जो दरखास्तें दी थी उन पर फैसला सुनाया है, जिसमें जस्टिस तारक सईद अनवर साहब ने फैसला पढ़कर सुनाया। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जैसे वीडियो इधर से अपलोड हो आपको कानूनी मालूमात के लिए नोटिफिकेशन मसूल होगा और आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। इस लेक्चर को आगे प्लीज़ शेयर भी किया करें ताकि बेतहाशा लोग बेचारे जिनको कानूनी मालूमात का नहीं पता, ताकि वो इस कानूनी मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। ये एक सदका जारिया है। इसमें दोस्तों एक इस्लामाबाद की वफाकी शरई अदालत ने 19 साल बाद सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। 31 दिसंबर 2027 तक तमाम कवानीन को इस्लामी और सूद से पाक असूलों पर ढालने का हुक्म दिया गया। इंटरेस्ट एक्ट 1839 1839 की सूद से मुतल्लक तमाम शिकों को गैर शरई करार दे दिया है और कहा कि माशी निज़ाम से सूद का जो ख़ात्मा है शरई और कानूनी ज़िम्मेदारी है। किसके मुल्क में रबा का हर सूरत ख़ात्मा होना चाहिए। अब दोस्तों इस बारे में मज़ीद हम डिस्कशन में जाते हैं कि इस फैसला में क्या हुआ है। दोस्तों जस्टिस तारक डॉक्टर सईद अनवर साहब हैं, सैयद अनवर साहब ने फैसला दिया है और फैसला पढ़कर सुनाया है कि वफाकी शरई अदालत के फैसले में कहा गया है कि तमाम उलमा और अटार्नी जनरल को सुनने के बाद ये फैसला दिया है। इस अदालती फैसले में रबा का ख़ात्मा इस्लामी निज़ाम की बुनियाद है। किसी भी तरह की ट्रांसैक्शन जिस पर रबा शामिल हो वो गलत है, गैर शरई है। रबा का ख़ात्मा और इससे बचाव इस्लाम के ऐन मुताबिक है। कर्ज समेत किसी भी सूरत में लिया गया सूद रबा में आता है। अब इसमें दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सी जो मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह बता रहा हूँ, इस्लाम में रबा की मुकम्मल ममानत है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सूद खोर, सूद लेने वाला, देने वाला, इन दोनों के ख़िलाफ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैदान जंग है। अगर हम सूद पे अगर मुल्क चलना शुरू हो जाते हैं तो इस पे जंग के लिए फिर तैयार हो जाएं। जो शख्स सूद लेता है, जो शख्स सूद देता है, इस्लामिक नुक्ता नज़र से देखा जाए तो उसको फिर तैयार हो जाना चाहिए कि वो जंग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, और इंसानों को चाहिए कि जो लोग सूद खोर हैं उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर वो कानूनी कार्रवाई करें, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। तो हमारी वफाकी शरई अदालत ने इसको गैर कानूनी, गैर शरई करार दे दिया है। इसमें शरई अदालत के फ़ैसले में ये भी दोस्तों कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से अंदरूनी या बैरूनी जो कर्ज़े हैं उन पर सूद देना रबा में आता है। हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों पर ट्रांसैक्शन को सूद से पाक बनाए, ये भी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। ऑनरेबल वफाकी शरई अदालत और पाकिस्तान ने कहा। IMF जो आजकल इशू जो चल रहा है, जिसके बग़ैर हमारा मुल्क चल ही नहीं सकता, हम उनके बगैर रह ही नहीं सकते, हम जब तक हमें सूद पे रकम ना मिले। अब सूद पे सूद हमारे मुल्क के ऊपर चढ़ी जा रहा है, चढ़ा है। क्यों? क्योंकि हम इस्लाम के अगेंस्ट ये काम है। अब आपको दोस्तों मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हदीस शरीफ है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मैदान जंग होगी जो शख्स सूद खोर है उसके ख़िलाफ़। तो अगर हम IMF, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक समेत बैनुल अक़वामी अदारों से ट्रांसैक्शन
सूद से पाक बनाई जाए। ये भी ऑनरेबल शरई अदालत ने हुक्म फरमाया है, हुक्म दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने पाकिस्तान की हुकूमत को। फैसले में मज़ीद ये भी दोस्तों कहा कि इस्लामिक बैंकिंग और सूदी निज़ाम से पाक बैंककारी निज़ाम जो है दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पाकिस्तान में पहले से कुछ जगहों पर सूद जो है वो सूद से जो पाक निज़ाम बैंकारी मौजूद है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर और भी डिफरेंट बैंक्स नए आ चुके हैं जो इस्लामिक बैंक हैं, जो कि सूद से पाक हैं, बिला सूद। अब एक यहाँ पे एक बातों में से एक और चीज़ में इसमें एक दोस्तों बताता जाऊँ। तुर्की में आप देख लें, उनका बजट ऐलान हुआ है, उसमें सूद से पाक हुआ है। अफ़गानिस्तान में जो बजट का जो ऐलान हुआ है वो भी सूद से पाक है। तो रबा को जो है पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा ये रबा है, ये पाकिस्तान से ख़त्म होना चाहिए। वफाकी शरई अदालत में के फैसले में मज़ीद दोस्तों फैसले में मज़ीद ऑनरेबल कोर्ट ने हुक्म दिया, कहा कि पाकिस्तान जैसी इस्लामी रियासत का जो माशी निज़ाम है वो सूद से पाक होना चाहिए। मज़ीद इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वफाकी शरई अदालत ने हुकूमत को सूदी निज़ाम के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए 5 साल की मोहलत दे दी है। अब दोस्तों वफाकी शरई अदालत ने सूदी जो निज़ाम है इसके ख़ात्मे से मुतल्लक दरख्वास्तों पर जो फ़ैसला था वो 12 अप्रैल को महफूज रखा था और उसके बाद 28 अप्रैल 2022 को ये फ़ैसला सुनाया था। 1 मई से सूद और रबा से मुतल्लक जो है तमाम कवानीन कालादम तसव्वुर होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है, वेरी अहम लेक्चर है, अहम टॉपिक है, अहम ऑनरेबल कोर्ट शरई अदालत पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत फ़ैसला है। शरई अदालत के फ़ैसले में ये भी कहा गया कि बैंकों का हर किस्म का जो इंटरेस्ट है वो रबा ही कहलाता है। रबा, कई दोस्त पूछ रही है रबा क्या होता है। ये जो बैंकों में जो जितना भी हम सूद देते हैं, कोई चीज़ पैसा लेते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग जाता है वो भी रबा ही इसको हम कहेंगे। ये जो सूद है वो रबा ही कहलाता है, जो कि मुकम्मल तौर पर हर सूरत में गलत है। इसको गलत करार दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने। इस्लामाबाद की जो वफाकी अदालत है इसने 19 साल बाद सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें जो थी, एप्लीकेशन थी जो दी गई थी, उन पर फैसला सुनाया। 31 सितंबर, दोबारा दोस्तों में इसको एंड करने मैं बताना चाहता हूँ कि 31 सितंबर 2027 तक तमाम कवानीन को इस्लामी और सूद से पाक असूलों पर ढालने का हुक्म दिया गया। इंटरेस्ट एक्ट 1839 की सूद से मुतल्लक तमाम जो शिकें थी उनको गैर शरई करार देते हुए कहा कि मौशी निज़ाम से सूद का खात्मा शरई और कानूनी जिम्मेदारी है। मुल्क में रबा का हर सूरत में ख़ात्मा होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, खूबसूरत जजमेंट्स, बहुत खूबसूरत फ़ैसला। तो हम अप्रिशिएट करते हैं फेडरल कोर्ट और पाकिस्तान को। दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। दोस्तों बात यह है कि जो सूद है इससे आज तक आप लोगों ने देखा होगा, आज तक कोई बंदा, कोई इंसान सूद पे जो पैसे देते हैं उनके ऊपर खुदा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है। बेतहाशा लोग सूद पे पैसा दे रहे हैं, ABCD हर जगह पे दे रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुताबिक जंग है। तो दोस्तों हमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इनके खिलाफ ये जो सूद खोर हैं इनके खिलाफ हमें भी इनके खिलाफ जंग करनी चाहिए। ये भी एक बहुत नेकी का काम है। और जहाँ जो सूदी बंदा है उसके खिलाफ फौरी तौर पर आप कानूनी कार्रवाई करें और उसको गिरफ्तार करवाएं। घरों के घर उजड़ गए हैं, लोगों ने अपने सोना रखवाया, अपनी बेटियों के सोने रखवा दिए पैसे लेके, उनका सूद ख़त्म नहीं हुआ। मेरे पिछले दिनों एक बंदा आया था, उसने 10 लाख रुपया ये लिया था और सूद लेके चलता 70 लाख हो गया। फिर मेरे पास आया, मुझे कहता सर मैं अब तक वो तकरीबन को 30-35 लाख दे चुका हूँ, अभी तक वो 10 लाख ख़त्म ही नहीं हो रहा, अभी तक मज़ीद मेरे पे बिना चढ़ा है। अब मैंने उसको कहा जी मैं आपका जो केस है इंशाल्लाह फी सबिलिल्लाह लड़ूंगा उस सूद खोर के खिलाफ। लेकिन आपने ये जो कदम उठाया बहुत गलत उठाया, तो आपको ये उठाना नहीं चाहिए था, क्योंकि सूद लेने वाला देने वाला दोनों जुर्मवारा, दोनों के खिलाफ मैदान जंग है। तो आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। लिहाजा
वो कहता है मैं मजबूर था, मेरी आंखों में पट्टी आ गई, मैं बहुत पछता रहा हूँ, मेरी मदद करें। तो फिर उसके की जो जितनी भी हेल्प हो सकी उसकी की और सूदखोर के खिलाफ FIR कटवाई। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।